हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज हम आए हैं आगरा और दिखाएंगे आपको एशिया का सबसे बड़ा किला और ऐतिहासिक और खूबसूरत भी बहुत है। तो गाइस इसी किले में हम खड़े हैं और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप है जहांगीर महल। तो इसी को दिखाएंगे, जहांगीर महल दिखाएंगे, शाहजहां का महल दिखाएंगे, शाहजहां की जेल भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, इस चैनल में बने रहें, इस व्लॉग में बने रहें। तो बस इसका फ्रेंड लुक ये है अटल जहांगीर का महल है। ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी तराशा हुआ है, काफ़ी बड़ा। इसके अंदर आपको हम दिखाएंगे बेडरूम, ड्राइंग रूम और भी इसके अंदर। तो गाइस ये देखिए आप, इसका मेन गेट के नीचे हम खड़े हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत तराशा हुआ। गाइस अब चलते हैं अंदर, आओ। तो गाइस मैं जहांगीर महल के अंदर आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ जहांगीर का बेडरूम, ड्राइंग रूम और जोधाबाई का मंदिर। तो गाइस मेरे राइट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे, ये है जहांगीर का बेडरूम। आ दोनों हाँ सही कहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना तराशा हुआ काम किया गया गाइस। और ये है जहांगीर का बेडरूम। गाइस आप बेडरूम देख लीजिए, जहांगीर का बेडरूम यही हुआ करता था। इतना खूबसूरत, पहले यहाँ पे पूरा गद्दे वगैरह, बेड वगैरह थे। ये है, ये देखिए गाइस कितना कटिंग करी होगी इसकी, कितना हैमर से कटिंग करी है कि हाथ से इसका पूरा वर्क करा गया, कितना बारीक तरीके से वर्क करा गया गाइस। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पे कॉटन की, वुडन के पर्दे लगाए गए थे। अब देखिए गाइस कितना बारीक काम किया गया। तो गाइस ये पूरा काम जो किया गया है वो है हाथ से। पूरा काम ये हाथ का है, कहीं कोई मशीन का यूज़ नहीं था इसमें, पहले पूरा हाथ से काम किया गया। तो गाइस ये आपने देख लिया बेडरूम। अब मैं आपको दिखाऊंगा डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम की तरफ हम चलते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये होता था रूम। तो यहाँ जो है बादशाह लोग खाना खाया करते थे रात का। और आप देख सकते हैं कितना बारीक तरीके से काम हुआ चुका हूँ जहाँ खाना खाया जाता था। डाइनिंग रूम था और यहाँ पे डिनर भी किया जाता था। तो ये है जहांगीर का डाइनिंग रूम, कितना बड़ा। और सारा आर्टिकल आप देखेंगे गाइस, सारा सेम टू सेम एक से ही है, कोई अलग नहीं है। सब में हैवी एक ही तरह का काम किया गया, कितना हैवी तराशा गया गाइस, सारे पिलरों को तराशा गया। ये आप देख सकते हैं गाइस कितनी खूबसूरती और कितनी बारीक तरीके से बनाया गया है। तो गाइस ये पूरा डाइनिंग रूम मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए गाइस फुल हैवी सीन है, फुल हैवी। कोई मतलब ये नहीं कि गुंजाइश छोड़ें कि हाँ कोई कह सके। तो ये हल्का फुल्का फुल हैवी काम हुआ, पूरा हाथ का काम हुआ, हैवी काम हुआ। तो खूबसूरती देखिए इस डाइनिंग रूम की। तो डाइनिंग रूम आपको दिखा दिया मैंने। डाइनिंग रूम पे खड़ा हूँ, सामने है बेडरूम, वो बेडरूम आपको दिखा दिया मैंने। और उस सामने है मंदिर, जोधाबाई का वो मंदिर आपको दिखा दिया। तो ये कंप्लीट, ये पोर्शन हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो गाइस अब मैं लेके चलता हूँ आपको जहाँ बादशाह लोग ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आया करते थे। इस जगह को हवा महल भी बोला जाता है। हाँ, इस जगह को हवा महल भी बोला जाता है क्योंकि ये यमुना नदी के जस्ट सामने है और यमुना नदी की हवा डायरेक्ट यहीं पर आती थी। अब मैं आपको वही सीन दिखाऊंगा, तो दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है हवा महल जहाँ बादशाह लोग हवा खाने के लिए आया करते थे। और ये है पानी, यहाँ से जो गाइस पानी इकट्ठा होता है, सारा बारिश वगैरह का जो भी पानी इकट्ठा होता है। और वो जो सिक्योरिटी के लिए वो रखे थे ना मगरमच्छ, ये पानी सारा उस नदी में जाता है जिसमें मगरमच्छ है। तो गाइस पूरा आप देख लीजिए, ये है हवा महल। अब हवा महल क्यों बोला जाता है गाइस, इसका भी एक रीज़न है। हवा महल इस मारे बोला जाता है क्योंकि इसके पीछे है यमुना नदी और यमुना नदी के सामने दिखता है ताजमहल। इससे आने वाली ठंडी हवा, जो गाइस ठंडी हवा आया करती थी, उसका आनंद लिया करते थे बादशाह। तो गाइस यहाँ से ताजमहल भी बहुत नज़दीक दिखता है। तो गाइस ये मैंने आपको दिखा दिया, सामने नदी इस टाइम है सुहुई। पहले क्या अपने उस पर नदी होती थी, यहाँ तक होती थी, यहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा किले के पास तक नदी का अभाव होता था। पूरी चौक शबाब पे अपनी नदी होती थी, अब नहीं है। अब उसकी ठंडी हवा नहीं आ पाती। और पहले नदी इतनी ऊंची होती थी तो उसकी ठंडी हवा अंदर तक लगाती थी और जो बादशाह लोग उसका आनंद लिया करते थे। तो गाइस यही था उसका हवा महल का दिखाने का, इसी हमारे इसको हवा महल कहते हैं।
तो गाइस शाहजहाँ की दो बेटियां थीं। आज शाहजहाँ की दो बेटी में से एक बेटी का जो महल है वो है रोशन आरा का महल। तो वही आपको हम दिखाएंगे। रोशन आरा का महल कितना खूबसूरत है, क्योंकि अकबर को पसंद था रेड पत्थर और शाहजहाँ को पसंद था वाइट पत्थर। तो शाहजहाँ ने जो भी मकबरे बनवाए वो वाइट से बनवाए, तो वही वाइट महल मैंने अपनी बेटी के महल में लगवाया। तो अब दिखाता हूँ मैं बेटी का महल ही है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं रोशन आरा का महल कितना खूबसूरत है। और गाइस ये जो आप पीतल का देख रहे हैं ना, ऊपर के पीतल नहीं था उस टाइम का गोल्ड, जो शाहजहाँ ने गोल्ड लगवाया था कि उस टाइम का गोल्ड था गाइस। अब ये जो था ब्रिटिश के टाइम पर ये लोग निकाल के ले गए, अब ये पीतल का है। कितना खूबसूरत वाइट मार्बल से ये बना हुआ है गाइस। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसका लुक। शाहजहाँ की बेटी थी, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप, ये है रोशन आरा का महल। इसका जो यूज़ होता था गाइस, ये जो आप देख रहे हैं खांचे, जिसमें कैंडलें वगैरह रोशनी रखने का इंतज़ाम किया जाता था। उस टाइम पर लाइटें वगैरह थी नहीं, तो इसके अंदर ही कैंडल्स वगैरह रखी जाती थी जिससे कि लाइट पूरी हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ, और हम आपका दिखाते हैं फ्रंट लुक। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे शाहजहाँ का महल। शाहजहाँ का महल जिसमें है बेडरूम, और बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको जो नाम दिया था गाइस वो दिया था खास महल, और ये है खास महल भी है, बहुत ही खास है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो गाइस देखिए खास महल की जो पिलर हैं, पूरे जो ताजमहल में पत्थर लगा था वही पत्थर है गाइस, वही मटेरियल है। तो ये है खास महल। तो ये है खास महल गाइस, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अभी बरामदा है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम आप देखिए कितना खूबसूरत, कितने बड़े बड़े पिलर लगाए जाते थे। पिलर इतने हमारे बड़े लगाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रुक सके। तो गाइस ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं ये सोने की हुआ करती थी उस टाइम पर, जो ब्रिटिश के टाइम निकाल कर ले गए। ये देखिए सब होता था, ये सोने का पानी था, इस पर सोने की वो थी, गोल्ड का सारा सामान लगा हुआ था गाइस, जो ब्रिटिश टाइम सब निकाले गए। तो ये है खास महल, खास पहचान। तो गाइस अब चलते हैं उस पॉइंट पर, बताते हैं जो पंखे का इंतज़ाम कैसे हुआ करता था। वो आप जो रिंग देख रहे हैं ना ऊपर, रिंग, इसके अंदर रस्सियाँ डाल के पंखे लगाए जाते थे, और लोग वहाँ से पंखे रस्सियों के ज़रिए से खींचा करते थे। इस डोर पे से खींचा करते थे और इस डोर पे, तो जहाँ के हवा मिलती थी। महल आपको कैसे लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब खास महल के जस्ट सामने आपको मिलेगा अंगूरी बाग, तो मैं आपको अंगूरी बाग की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाते हैं हम आपको अंगूरी बाग। तो खास महल से थोड़ा सा हम आगे निकलेंगे गाइस, तो मिलेगा फाउंटेन। इस फाउंटेन में से रोज़ वाटर, गुलाब जल निकला करता था, इसमें से निकलता था गुलाब जल। तो गाइस इसमें से निकलता था गुलाब जल, यही गुलाब जल की नहीं है, तो इसकी जो स्मेल थी वो अंदर भी जाया करती थी। और हमारे जस्ट सामने आ चुका है अंगूरी बाग। थोड़ी सी और पास से आपको अंगूरी बाग दिखाते हैं, आ जाना। तो गाइस अंगूरी बाग आ चुका है। अब अंगूरी बाग के लिए है अंगूरी बाग, जिसमें जहांगीर को मिलते थे बाग, जिसकी मिट्टी मंगाई थी कश्मीर से। जी हाँ गाइस, कश्मीर से इसकी मिट्टी मंगाई थी, क्योंकि कश्मीर की जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ थी, बहुत ग्रो करती थी। तो हमारे कश्मीर से मंगवाया गया था, और इसके मीठे अंगूर इसके अंदर अब भी हैं, अब भी आते हैं, मगर अब खट्टे अंगूर आते हैं। अब वो खाने की मतलब के बिल्कुल भी नहीं है। और बीच में एक फाउंटेन गाइस और लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे, उसमें से भी रोज़ वाटर निकला। तो गाइस ये दिखा दिया मैंने शाहजहाँ का महल, दिखा दिया बेटियों के महल, दिखा दिया। अब एक ऐसी जगह चलते हैं जिसने औरंगजेब ने शाहजहाँ को नज़र बंद कर दिया था। जी हाँ गाइस, ऐसी जगह पर जिसे लोग कहते हैं जेल भी है वो, और दूसरी हिस्ट्री से देखें तो वो नज़र बंद भी है। तो गाइस शाहजहाँ को नज़र बंद कर दिया था, उसी जगह पर आपको लेके चलते हैं, नज़र बंद वाली जगह पर। कैसी है, कैसी दिखती है, क्या खाना है। तो गाइस देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ को नज़र बंद किया गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से, आओ दानिया। तो अगर पास से आप देखेंगे कोई कैद ऐसा, लोग कहते हैं कि जेल में डाल दिया था, वो ऐसी कोई वैसी जेल नहीं थी जो कैद खाना था, वो एक घर ही था, हाउस था वो। तो आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ को 8 साल तक रखा था। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ को 8 साल तक औरंगजेब ने यही नज़रबंद कर दिया था, और यही उनकी डेथ हो गई थी। तो गाइस देखिए कितनी खूबसूरत जगह है।
ये जो आप पत्थर देख रहे हैं कि वही काम हुआ पत्थर है जो ताजमहल में हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी कंट्रियों से कलेक्ट करके मंगवाया गया है, तो काफ़ी खूबसूरत। अच्छा, ये जो बीच में आप फाउंटेन देख रहे हैं गाइस, इस फाउंटेन के अंदर से निकलता था रोज़ वाटर, जिसे कहते हैं गुलाब जल। तो इसको इस टाइम बंद कर दिया कि वो ख़राब ना हो। तो गाइस पूरा पत्थर आप देख सकते हैं संगमरमर, और वही पत्थर है कि ताजमहल में लगा हुआ है। तो यही वो जगह है जहाँ 8 साल तक शाहजहाँ रहे थे और यहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। तो गाइस अब एक नई लोकेशन पर आपने देख लिया शाहजहाँ कहाँ पर है, किस जगह पर है। अब मैं एक ऐसी मस्जिद आपको दिखाऊंगा जहाँ शाहजहाँ ने 8 साल तक नमाज़ पढ़ी। तो गाइस ये आ गई है मीना मस्जिद। लोग है। तो गाइस ये वही मस्जिद है जिसमें शाहजहाँ ने 8 साल तक नमाज, खास जगह पर और सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर अब हम आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ दीवाने खास भी है और दीवाने खास भी आपको दिखाएंगे गाइस, और मीना बाज़ार भी दिखाएंगे। मीना बाज़ार कहाँ लगता था, किस जगह पर लगता था, तो चलते हैं उसी पर। थे बादशाह लोग सामने और यहाँ पर था मीना बाज़ार, और पिछले टाइम उससे पिछले हम जाते हैं तो वो तालाब भी था, यहाँ पे मछली भी मारी करती थी। कितनी इम्पोर्टेंट जगह है गाइस मीना बाज़ार। सामने बादशाह बैठा करते थे और नीचे सारे इसी जगह पर आपको लेके चलते हैं जहाँ आज के दौर का वो पार्लियामेंट है। और अब चलते हैं दीवाने खास पर। दीवाने खास जहाँ मंत्रियों के साथ बादशाह मीटिंगें करा करते थे, उसी जगह को अब आपको हम दिखाएंगे। ये है दीवाने खास जिसमें पार्लियामेंट आज के दौर में कह सकते हैं आप, यहीं पर ही बादशाह की मीटिंगें हुआ करती थी और यहीं पर डिसीजन हुआ करते थे। ये है दीवाने। तो इसमें वाइट पत्थर का यूज़ किया गया है गाइस। तो गाइस यही था दीवाने खास। अब एक नई इम्पोर्टेंट जगह और है गाइस, उसे और विज़िट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि बादशाह लोग जो भी सामान बनाया करते थे क्या उन्हें गिफ्ट में मिला करता था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था गाइस, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी हुआ करती थी। तो इसी तरह से एक ऐसी सीट आपको दिखाएंगे जहाँ जहांगीर बैठा करते थे, और वो कहलाता है कसौटी पत्थर। जी हाँ गाइस, सामने देख सकते हैं आप कसौटी पत्थर। इस पे जहांगीर बैठा करते थे और अपना जजमेंट दिया करते थे। जिस तरह से ये पत्थर मजबूत है, इसी तरह से उनका जजमेंट भी बड़ा मजबूत हुआ करता था और एक ही बार में जजमेंट दिया करते थे। ये वही पत्थर दे सकते हैं, इतनी बड़ी सीट है ये। तो इस जगह पर बैठा करते थे जहांगीर, और जो भी बादशाह रहे इस जगह पर बैठा करते थे। और इस पे जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है पर्शियन लैंग्वेज। आप देख सकते हैं साफ वर्डों में आपको पर्शियन नज़र आएगी। ये है पर्शियन वर्ड। कितना मजबूत पत्थर है गाइस, और वन पीस, एक ही पीस से इसको बनाया गया। तो जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने चेक किया कि अगर वन पीस का ही पत्थर है क्या सेकंड पीस का है, तो वो अपनी तोप लेके आए। ये कैनन होती है छोटी, उसको चलाया उन्होंने तोप के गोला लगा के। जब तोप का गोला यहाँ पे लगाया तो ये टूट गया। जब पता चला कि एक ही पीस का, जब ये टूटा, जब इस पे गोला पड़ा तो इसका जो बाउंस होके जो गया, तो बाउंस होके वो सामने गया। वो आप सामने होल देख सकते हैं गाइस, वो होल एक तोप के गोले का बाउंस होके गया था, जो उसने वहाँ पे क्रैश कर दिया। तो ये है होल। सामने आपको दीवाने खास पर आपको मिलेगा ये होल तोप के गोले का है, ये तोप का गोला। और सामने आप देख सकते हैं ताजमहल देखिएगा इस कितना नज़दीक नज़र आता है। फॉग इस टाइम आपको नज़र नहीं आएगा, मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ जजमेंट। तो गाइस आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं? व्लॉग पर हमारे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इसी तरह से सपोर्ट किए गाइस। थोड़े से सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। यहाँ पर भी हम दिखाते हैं इसकी एक और ख़ास चीज़, जहाँ बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट भी होती है। तो इसी तरह से आम लोगों की एक होती है दीवाने आम, जिसमें आम लोगों के फैसले, आम लोगों की बातें सुनकर बादशाह लोग जजमेंट दिया करते थे, उनका सॉल्यूशन किया करते थे। तो वही जगह आपको लास्ट हम दिखाएंगे, वो कौन सी जगह है, कहाँ पर है, किस जगह। तो गाइस देख सकते हैं ये है दीवाने आम। यहीं पर आम लोगों के फैसले होते थे। ट्रिप भी आया हुआ हमारा यहाँ पर, तो यहाँ होते थे आम लोगों के फैसले, और यहीं पर बादशाह बैठा करते जो सीट मैंने आपको दिखाई है। और ये सिर्फ गेट से आप एंटर होंगे फ़ौरन तो आपको नज़र आ जाएगा दीवाने आम।
तो आप देख सकते हैं दीवाने आम की, इस तरह का दीवाने आम हुआ करता था। पिलरों के बीच में जजमेंट किया जाता था, सारे लोग यहीं पर खड़े हुए थे और बादशाह जो बैठा करता थे तो बादशाह बैठा करते थे सामने। तो गाइस दीवाने आम में जो बादशाह बैठा करते थे और सॉल्यूशन करते थे और जजमेंट दिया करते थे, वो यहाँ से दिया करते थे। यहाँ बैठते थे बादशाह इस जगह पर। यह है बादशाह के बैठने की जगह और नीचे बैठा करते थे वज़ीर। वज़ीर की सीट भी नीचे है। तो गाइस इसी तरह से आप ये देख रहे होंगे, इसमें बैठती थी उनकी बेगमें पर्दा नशीं। तो इसमें बैठती थी बेगमें, एक इस साइड और एक उस साइड। उस साइड भी खिड़की है गाइस, उस साइड भी बैठा करती थी और नीचे जजमेंट हुआ था। और ये सीट आप देख सकते हैं, यहाँ बैठते थे वज़ीर। तो ये होता था दीवाने आम। और हर पिलर की बराबर में खड़े होते थे मंत्री, और फिर उसके बाद जो लोग खड़े होते थे वो अपनी बात कहते थे और उनका सॉल्यूशन निकाला जाता था। तो ये देखिए भाई, तो गाइस वो है जगह है बावली, जिसमें से कि रास्ते जा रहे हैं और उसमें अंडरग्राउंड रास्ते हैं, कहीं पर भी आप निकल सकते हैं। ये किस जगह पर है तो यही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गाइस, ये रास्ते हैं, इसके अंदर रास्ते भी जा रहे हैं गाइस, बहुत ही गहरी, बहुत ही अंडरग्राउंड बनाई है गाइस। तो रास्ते देखिए जा रहे हैं गाइस, रास्ते तो यहाँ से दिख रहे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे आप अपने आप ही देख लेंगे, क्योंकि कैमरे पे देख नहीं सकता गाइस, इतना बारीक नीचे है गाइस।